हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2019 का एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो चुका है। इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिजर्वेशन को लेके। सबसे ज्यादा अधिक जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को क्या फी में भी कोई रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 55% रखा गया है, क्या वहां पे कोई रिलैक्सेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए क्या होगा। तो चलिए एक एक करके आपको इस तीनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूं मैं, वो भी यूजीसी के द्वारा जारी किया गया एविडेंस के थ्रू। दोस्तों, इस 3 क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में फॉर्म भरने से कोई फायदा होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा इससे, अगर यदि आप फॉर्म भरते हैं तो। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी एक अलग से कैटेगरी का कॉलम बनेगा। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल का पहले हुआ करता था, अब एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस और फिर जनरल होगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉलम आपके लिए बनेंगे उस कॉलम का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा कट ऑफ का, वो जनरल से 1% क्यों ना कम हो लेकिन कम होगा। तो कहीं ना कहीं जितना परसेंट जनरल का कट ऑफ जाएगा उनसे 1% ही कम सही, लेकिन कम इसमें तो निश्चित तौर पे जाएगा। तो अगर यदि कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि फॉर्म भरते हैं तो आपको निश्चित रूप से इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। जो कि पहला मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन दिया गया है क्या ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट को। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं एनटीए द्वारा जारी किया गया स्टूडेंट क्वेरीज के नाम से एक पीडीएफ फाइल पे। दोस्तों, ये वो पीडीएफ फाइल है जो जारी किया गया है एनटीए द्वारा। यहाँ पे जब आप क्वेरीज नंबर 3 में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ एक क्वेरीज को लिया गया है जहां पे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द यूजीसी नेट जून 2019 फॉर कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, पीएच और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो उसका आंसर क्या देते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। द अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी बिलोंग नॉन क्रीमिलेयर, एससी, एसटी और यहाँ पे आप देखिए ईडब्ल्यूएस और जो कि पीएच के कैंडिडेट है उसको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए होंगे। मतलब कि 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन अब जनरल कैटेगरी के गरीबों को भी दिया गया है, जबकि जनरल कैटेगरी को पीजी में 50% मार्क्स चाहिए होंगे फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन कि अब यहाँ पे चूंकि 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को भी। अगर यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आते हैं तो आपके पास पीजी में यदि 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। बिना देर किए आपको मैं बताता हूं आपका दूसरा जो क्वेश्चन है फीस से रिलेटेड उसका। अगर बात करें फीस में क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है एनटीए द्वारा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फी है वो 400 रखा गया। वहीं जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रखे गए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 200 रखे गए। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे 400 का बेनिफिट हो रहा है इस बार जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। तो तीसरा क्वेश्चन का तो वो है एज लिमिट से संबंधित। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेआरएफ के लिए 30 साल का एज रखा गया है, वहीं 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन किसे मिलेगा तो वो ओबीसी को मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को और पीडब्ल्यूडी को। यहाँ पे कहीं भी ईडब्ल्यूएस का मेंशन नहीं है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को एज में किसी भी तरीके का कोई रिलैक्सेशन
नहीं दिया गया है। अगर यदि कि मैं तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि फी में 400 का रिलैक्सेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में 55 को घटा करके 50% कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। वही एज में किसी भी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपका क्वेरीज है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस के लिए और पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।